सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर आप सबका भला करे और देखिए कि वो आपकी समझदारी को खोले ताकि आप उनकी इच्छा को समझ सकें और अंत में कि आप हो सकें परमेश्वर की महिमा यहाँ इस यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उनकी महिमा हो इस संसार में, उनकी गवाही बनने के लिए दूसरे लोगों के लिए जो अविश्वासी हैं, मगर ये बोलते हुए ताकि हम उनकी महिमा बन सकें संसार में, तब हमें इस विषय में प्रवेश करने में की जरूरत है। इतना शानदार, इतना मैं आपको पवित्र आत्मा को इतना मैं चाहता हूँ कि वो आपको समझ सके, आप उनके इस उद्देश्य को, इस दृष्टिकोण को, इस समझदारी को, उनकी इच्छा परमेश्वर की, आपकी इच्छा हमारी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप सुन चुके हो बोलते हुए इसके बारे में कि आपने सीखा है या नहीं परमेश्वर के सेवक होने के बारे में, कि परमेश्वर के सेवक की जो फिगर है, सेवक की जो फिगर है, गुलाम की जो है अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है संसार में, वह फिगर है जो परमेश्वर के सेवक की, प्रभु जो गुलाम है उनकी, जो सेवकों के प्रभु हैं उसकी, यानी परमेश्वर की फिगर है। ना कि, ध्यान दीजिए, ये नहीं है कि सब इस संसार के प्रभु हैं वो परमेश्वर की तस्वीर हो, नहीं, ना ही सब सेवक सब परमेश्वर के सेवक की तस्वीर होते हैं, नहीं, ये नहीं है। मगर आपको समझने की जरूरत है कि एक ये रचना है, एक एनालॉजी है कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, परमेश्वर हैं और केवल वही रचनाहार हैं, वही प्रभु हैं, और क्या एक प्रभु के रूप में वो दे सकते हैं हमें जानकारी, समझ, महिमा। उन्होंने मनुष्य को बनाया। देखिए, अगर उन्होंने मनुष्य को बनाया, कौन बड़ा है, कि जो रचना है या रचनाहार? कौन बड़ा है? कौन है प्रभु कि जिसने बनाया है मनुष्य को, या जिसको बनाया गया है? कौन बड़ा है? हाँ? बड़ा है वह कि जिसने बनाया है। तो परमेश्वर प्रभु है, एकमात्र परमेश्वर, किसी और प्रभु का अस्तित्व नहीं है, कोई और प्रभु नहीं है, किसी का अस्तित्व नहीं है, केवल एक ही प्रभु का अस्तित्व है, एक ही, और बाकी सब दूसरे सेवक हैं, चाहते हुए या नहीं सब सेवक हैं। सबसे अमीर व्यक्ति की, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, इस संसार में सबसे ज्यादा ताकत है, वो सेवक है, वो गुलाम है, कि केवल यदि वह नहीं है परमेश्वर का सेवक, वो परमेश्वर की सेवा नहीं करता, वो मैमन की सेवा करता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कोई दो प्रभुओं की सेवा नहीं कर सकता, कि दो परमेश्वर और मैमन की दोनों की सेवा नहीं कर सकता, और केवल एक प्रभु की सेवा कर सकता है। तो केवल एक प्रभु का अस्तित्व है और केवल एक ही प्रकार के सेवक का अस्तित्व है, मगर अस्तित्व है शैतान के सेवक का भी। तो मैं चाहता हूं कि आप ये इस प्रकार समझें कि उन समयों में जो शुरुआत मानवता की जो थी आदम और हव्वा के साथ, तो उन समय में जब उन्होंने परमेश्वर के शब्दों की अवज्ञा की, प्रभु परमेश्वर की, जब उन्होंने और कम या कोई ज्यादा नहीं, उन्होंने विद्रोह किया परमेश्वर के खिलाफ, और जो यही था उनका पाप, यही उनका पाप था जो उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के
महानता के खिलाफ, सर्वशक्तिमान के खिलाफ विद्रोह किया और उन्होंने सेवक होना छोड़ दिया परमेश्वर का। उन किसकी आवाज को? उस आवाज को जो उन्होंने सुनी, शैतान की आवाज का सेवा करने के लिए। तो वो बढ़े इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर विद्रोह, क्रूर, और इसीलिए हम देख रहे हैं इस संसार को आज पूरी तरह से असंतुलित, पूरी तरह से बिगड़ा हुआ, ये खोया हुआ संसार। क्यों? क्योंकि लोग बढ़े बढ़े शैतान की प्रभुता के नीचे, क्योंकि उन्होंने सुना, उनके कान दिए इस आवाज को। तो मेरे दोस्त, यहां तब आपके पास एक आइडिया आता है कि कौन है सेवक, कौन नहीं है परमेश्वर का सेवक। तो उन समयों में कि उन्होंने शुरू हुआ कि बेहतर बोलते हो, शुरुआत इसी प्रकार से कि सेवा शुरू हुई शैतान की, कि प्रभुता की उसकी देखी गई बोलते हुए इस प्रकार कि अधिकार, कि उस समय में अधिकार उसका, कि जो इस प्रकार की सेवा मानवता की, उसकी अवज्ञाकारिता की शुरुआत से ही उनकी, और इसीलिए वो निकाल दिए गए अदन के बगीचे से। क्योंकि अदन का बगीचा, वहां पर कोई नहीं रह सकता था कि जो आए किसी और प्रभु की सेवा करे, यदि रचनाहार की ना करें एकमात्र, कैसे जब वो उसकी सेवा नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसको निकाल दिया। और धरती भी उनके खिलाफ विद्रोह उसने भी कर दिया। मगर मैं चाहता हूं आप समझें, जाने कि जब हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु को, देखिए यहां पर जब हम समर्पित करते हैं प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी, और यही है कारण कि हमेशा आप यूनिवर्सल चर्च में ये टाइटल आप पाते हो, प्रभु यीशु ही परमेश्वर हैं, तो केवल एकमात्र प्रभु। तो जब आप अपनी जिंदगी समर्पित करते हो प्रभु यीशु को, आप बोल रहे हो उन्हें कि देखिए प्रभु, कि मेरे पैदाइश से मैं खुद की सेवा करता रहा हूं, मैं अपने माता पिता की सेवा करता रहा हूं, मैं अपने मालिक की बॉस की सेवा करता रहा हूं, मैं संसार की सेवा करता रहा हूं, मगर अब मैं हाथ छुड़ाता हूं मेरी सेवाओं से मैं अपनी सेवाओं से हाथ छुड़ाता हूं कि जो मैंने इस संसार में जाना, ताकि केवल विशेष तौर पर आपकी सेवा कर सकूं। और आज से इन क्षणों से मैं अपनी जिंदगी आपको समर्पित करता हूं। याद है जो प्रभु यीशु ने कहा है कि पूरे जगत में जाएं और सुसमाचार का प्रचार किए, और केवल शिष्यों के लिए जो उनके अनुयायी थे, कि जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं सब रचना पर, और जो विश्वास करते हैं, जो स्वीकार करते हैं प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में और बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, वो बचाव में होंगे। तो आप जानते हो कि बपतिस्मे का कारण पानी में क्या है। उन समयों में जब सेवक वो बहुत ज्यादा ऋणी होता था, और जब दूसरे शब्दों में कि उसे खरीदा जाता था बहुत मूल्य चुकाकर, जब सेवक वास्तव में सेवक होता था, वफादार पूरी तरह से डिवोटेड अपने प्रभु के प्रति, तो क्या होता था उन समयों में? जब सेवक का मालिक मरता था, तो जो सेविका होते थे वो अपने प्रभु को खो देते थे, और अगर वो अपने प्रभु को खो देते थे, वो जीना नहीं चाहते थे, और तो वो क्या करते थे? वो खुद अपने आप को समर्पित कर देते थे, अपने आप को दबाने के लिए खुद अपने प्रभु के साथ वो दबा लेते थे। वो मरा हुआ होता था तो वो जीवित अपनी खुद की इच्छा के अनुसार दबाने को स्वीकार करते थे, क्योंकि वो उनके प्रभु नहीं होते थे, मालिक नहीं जीते थे, तो वो भी उनके साथ मर जाते थे क्या शानदार नहीं है? तो वो दबाया जाते थे जिंदा, क्योंकि उनके प्रभु वो वहां होते थे, वो जीना चाहते थे शाश्वत जीवन तक अपने प्रभु के साथ, तो वो भी अपने आप को, अपनी जिंदगी को छोड़ देते थे। तो यही विचार था कि प्रेरित पौलुस ने विचार दिया, हमारे लिए छोड़ा, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित हो। उन्होंने इस प्रकार कहा है, देखिए उन्होंने चर्च को कहा है, चर्च मसीही चर्च को, जो है परमेश्वर के सेवक जो रोम में थे, मसीही, नए मसीही जो थे, उन्होंने इस प्रकार कहा है,
हम जब पाप के लिए मर गए, कि क्या है पाप? पाप है कि आप अपने शरीर की इच्छा को पूरा करते हो, आप अपनी लालचों को, अपने हृदय की सेवा करते हो, आप अपनी अमीरी की सेवा करते हो, सेवा करते हो वह जो संसार देता है। यह पाप है कि जिस क्षण से आप सेवा करते हो कि किसी की या किसी चीज की जो प्रभु यीशु नहीं है, तो आप सेवक या सेविका उस कुछ के, उस चीज के बन जाते हो। और बहुत सारे लोग सेवा करते हैं कुटिलता की, व्यर्थता की, अमीरी की। बहुत सारे लोग सेवा करते हैं अपने लालच की, अपने ताकत की। बहुत सारी सेवा करते हैं हर एक चीज जो इस संसार में अस्तित्व है, माइनस प्रभु। और यहां तक कि उसे बोलते भी हैं प्रभु यीशु वो मेरे हैं। मगर जब एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को समर्पित करता है प्रभु यीशु को, वह अपने हाथों को छुड़ाता है सेवक सेविका खुद के होने के या दूसरों के या किसी भी चीज के, तो इस प्रकार के लोग जब बोलते हैं मर गए पापों के लिए, तो पाप के लिए मर गए। दूसरे शब्दों में कि अब सेवा इस संसार की नहीं करते, कि मैं नहीं जीना चाहता और मैं जीना चाहता हूं प्रभु यीशु के लिए, मैं अपने प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु की सेवा करते हैं, पास्टर बिशप की को सेवा करते हैं कि असिस्टेंट या असिस्टेंट हो, कि जो लोग हैं जो काम करते हैं परमेश्वर के कार्य में, मगर वो नहीं समझते। बहुत सारे ज्यादातर के पास ये विवेक नहीं है कि सेवक, आप सेवक हो परमेश्वर के। पौलुस ने यहां पर इस प्रकार कहा है, जब हम पाप के लिए मर गए, कि दूसरे शब्दों में अब हम और शरीर के सेवक नहीं है, कि हम शरीर की सेवा बोर नहीं करते, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताएं? कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर का सेवक है, वो किसी और की सेवा नहीं कर सकता, किसी और चीज की। वो केवल या तो एक है या दूसरा, या परमेश्वर है या मैमन है। अगर एक व्यक्ति नहीं सेवा करता परमेश्वर की, वो शैतान की सेवा करता है। और वो शैतान की सेवा नहीं करता, वो परमेश्वर की सेवा करता है। ये वास्तविकता है। और शैतान अस्तित्व है एक किसी चरित्र के रूप में, पैसे के रूप में, आभूषण के रूप में, घमंड के रूप में, और अपने ताकत के वो टाइटल इस संसार में जो है उसके। जब एक व्यक्ति जब होता है प्रभु यीशु का सेवक इस संसार में, परमेश्वर के शब्दों में, और बपतिस्मा ग्रहण करता है पानी में, बपतिस्मा उनका मरना है, कि जो पौलुस ने यहां पर बोला है अगले वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा पानी का वास्तव में मृत्यु का बपतिस्मा है, पानी में बपतिस्मा है। एक कन्फेशन है विश्वास का, कि सेवा करना पूरी शाश्वत जिंदगी तक। तो वो व्यक्ति कि संसार के लिए मर गया, अब उनके साथ उनके प्रभु मर गए, तो उनके साथ मर जाते हैं कि अब मैं उसी गुफा में उनके साथ प्रवेश करता हूं, उनके साथ रहूंगा, मैं मरूंगा क्योंकि वह मर चुका है मेरे लिए। तब जी हाँ, वह बोलते हैं कि आता है उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। कि दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति पानी में पैदा होता है, वास्तव में वह दबाया जाता है, कि अपने खुद के होने से वो दबाया जाता है उस सेवक के तौर पर, उस सेविका के तौर पर, कि जो नरक की सेवा करता है, जो शैतान की सेवा करता है, दूसरों की सेवा की, सब कुछ की सेवा करता है इस संसार में। अब वह दबाया जाता है, गाड़ा जाता है अपनी पुरानी प्रवृत्ति को, ताकि जब वो खड़ा हो पानी से बपतिस्मे के द्वारा, तब वह एक नए जीवन की चाल को चले। आप समझ में आ रहा है आपको ये मेरे दोस्त? मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग, क्योंकि वो नहीं समझते इस पवित्र शास्त्र को, और उनकी जिंदगी एक है इस प्रकार की बहुत दूर, कि जो वास्तव में होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार जी रहे हैं,
वो सेवा करते हैं यीशु की, जो वो चर्च में होते हैं, चाहे असिस्टेंट हो, पास्टर हो, बिशप हो, कि कोई मिशनरी हो, क्या प्रोफेट या इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मगर जब चर्च से बाहर वो छोड़ देते हैं सेवा करना, और मैं जो बोलता हूँ बाहर चले जाते हैं, जब जाते हैं अपनी चर्च की सेवा से और जाते हैं अपने घर तक, वो भूल जाते हैं आमतौर पर कि जो है सेवक परमेश्वर के कोई मायने नहीं रखता वो चर्च में है या काम है उनका, या आप घर पे हैं, स्कूल में है, मायने नहीं रखता कि कौन है वो सेवक हैं परमेश्वर के। वो वहां पर मौजूद हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए। परमेश्वर की सेवा की बारिश है कि चाहे कुछ भी हो रहा है, कि प्रोफेसर के तौर पर, डॉक्टर के तौर पर, एडवोकेट के तौर पर, कि चाहे कोई भी उनका प्रोफेशन हो, मगर वो सबसे ऊपर वो परमेश्वर के सेवक होते हैं। वो काम करते हैं मगर उनकी जिंदगी परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं, ताकि लोग हो सकें उस प्रकार की, इस प्रकार के लाभ उठा सकें उनके द्वारा। देखें उनकी जिंदगी में परमेश्वर को, क्योंकि वो मर चुके हैं पापों के लिए, वो मर चुके हैं इन पापों के लिए, वो जीते हैं केवल प्रभु यीशु के लिए और वो मर जाते हैं, वो दबाए जाते हैं। और यही है मृत्यु, दबाया जाना, गाड़े जाना प्रभु यीशु के लिए, ताकि जब प्रभु यीशु वो जी उठे, वो भी जी उठे। कि दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार प्रभु यीशु जी उठे, जब व्यक्ति गाड़ा जाता है या दबाया जाता है प्रभु यीशु के द्वारा, उनके कारण पानी में, और जब वो उठते हैं वो एक नई जिंदगी के लिए उठते हैं, ताकि एक नई जिंदगी की चाल वो चल सकें। वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण, ये बेस है, बेस, नींव, ताकि आप आकर ग्रहण कर सकें अपने विश्वास को। क्योंकि विश्वास ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भावना के, एक सेंसेशन के आधार पर और इत्यादि, आप जानते हो, ये भावना नहीं, नहीं, आपकी विश्वास जड़ा हुआ होना चाहिए परमेश्वर के शब्दों पर। कि पौलुस यहां पर बोल रहा है स्पष्टता के साथ, क्यों हम मृत्यु है पाप के लिए, क्योंकि हमने पाप की सेवा करना छोड़ा है, अपने शरीर की सेवा करनी छोड़ी, और इसलिए हम अपने लालचों की सेवा नहीं करते कि केवल प्रभु यीशु की हम सेवा कर सकें। और हम जो हैं मृत पापों के लिए, कैसे हम उसमें जी सकते हैं? कोई संभव नहीं है, नहीं, आप नहीं सेवा कर सकते पाप की और पवित्र आत्मा की। कोई शरीर को और पवित्र आत्मा को एक ही समय पर प्रसन्न कर सकते। आप या तो पवित्र आत्मा को प्रसन्न करोगे या पाप को, दोनों में से एक को, मगर दोनों के आप सेवक नहीं हो सकते। देखिए, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि कोई भी दो प्रभुओं की सेवा नहीं कर सकते, या तो परमेश्वर की या मैमन की। और उसने यहां पर कहा है, जारी करते हुए, दोहराते हुए, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम गाड़े गए हैं, ताकि मसीह पिता के कि उनके साथ हम जलाए गए हैं, उनके द्वारा हमारा शरीर उनके साथ जा चुका है। और क्या वो प्रभु यीशु दबाए नहीं गए? तो जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, जब पानी में हम डूबते हैं बपतिस्मे के लिए, तब हम बपतिस्मा ग्रहण कर रहे होते हैं। और कई बार लोग, इस महामारी के कारण लोग बपतिस्मा नहीं ग्रहण कर रहे, डुबाकर, केवल पानी को ऊपर गिराकर, ताकि कॉन्टेमिनेशन ना हो, बचाई जा सके, ताकि लोग बचाए जा सकें कि इस महामारी के कारण कि ऐसी चीजें जो समझदारी के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पानी में बपतिस्मा दे रहे हैं, मगर कैसे? उड़ेल कर, लोगों के सिर पर उड़ेल कर, ताकि एक व्यक्ति हो सके, एक सांकेतिक तौर पर गाड़ा जा सके उसके प्रभु यीशु मसीह के शरीर के साथ, कि जो प्रभु यीशु नई गुफा में दबाए गए थे, तो हम भी, कि जैसे हम उनकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, हमारी इच्छा अपने शरीर को उनके साथ, तो निश्चय उनके जी उठने में भी हम समानता में जुट जाएंगे। कि मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह
पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की से चाल करें। हम भी वैसे ही जीते हैं। हम भी एक नई जीवन की चाल चलें, एक नई जिंदगी की चाल। तो जो है कि हम बपतिस्मे के द्वारा उसके पाने से, जब हम पानी में बपतिस्मा ग्रहण कर गाड़े जाते हैं मृत्यु का, ताकि जैसे पिता की महिमा द्वारा मरे हुए में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें, नए जीवन की जिंदगी की। तो जब एक व्यक्ति मसीह में होता है, वो एक नई रचना बनते हैं। तो अगर वो नहीं होते नई रचना, वो मसीह में नहीं है। कि जो है सेवक या सेविका, कि जो बोलते हैं सेवक सेविका, वो सोचते हैं कि सेवक हैं प्रभु यीशु के, मगर नहीं है, क्योंकि वो नई जीवन की चाल नहीं चलते, नहीं नए जीवन को प्राप्त करते। और इसी कारण ये ये बाध्य है कि हर एक व्यक्ति कि जो सेवा करता है परमेश्वर की, जीवित होता है नए जीवन की चाल, एक नई जिंदगी को शुद्ध पूरी तरह से न्याय संगत सही परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। क्योंकि जैसे प्रेरित पौलुस ने यहां पर कहा, कोई भी नहीं सेवा कर सकता शरीर की और प्रभु पवित्र आत्मा की। या तो आप प्रसन्न करोगे शरीर को, या आप प्रसन्न करोगे या पवित्र आत्मा को। आप सेवा नहीं कर सकते परमेश्वर की और मैमन की, परमेश्वर और शैतान की। आप सेवा नहीं कर सकते परमेश्वर की और किसी और की नहीं, केवल प्रभु ही आपकी प्रभु होने चाहिए, जो क्रूस पर मरे, वो मरे, दबाए गए, गाड़े गए, और आप उनके साथ गाड़े गए इस प्रकार से कि जब वो जी उठे हैं, आप भी जी उठो। एक नई जिंदगी की आप चाल चलो। आप पापों के लिए मर चुके हो, आप जीते हो एक परमेश्वर की महिमा के लिए। समझ में आया मेरे दोस्त? कल हम इस बारे में और ज्यादा बात करेंगे, ताकि आपके अंदर कोई दुविधा ना हो, ताकि आपके अंदर विवेक हो स्पष्ट आपके जिम्मेवारी के बारे में, ताकि प्रभु यीशु को आप जान सको, सेवक के बारे में, सेविका के बारे में, कि वो नहीं है कि जो 24 घंटे प्रार्थना करते हुए, चर्च में काम करते हुए, लोगों को ध्यान देते हुए, नहीं, केवल वो नहीं, मगर कि जो अपने आध्यात्मिक ऑफिशियल ड्यूटी चर्च के अंदर निभाते हैं। कोई भी जो जीता है सेवक सेविका के तौर पर, वो वह करेगा अपने घर पर भी। उदाहरण के तौर पर आप उनकी सेवा करते हो, अपनी पत्नी की, अपने बेहतरीन तरीके से आप उनके साथ शादी करते हो, आप उनके प्रति वफादार रहते हो। उसी प्रकार जैसे आप प्रभु यीशु के प्रति वफादार रहते हो, आप अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहते हो। जिस प्रकार आप वफादार हो प्रभु यीशु के, आप वफादार होते हो अपने पति के साथ भी। तो आपका घर होने की जरूरत है स्वर्ग की एक टुकड़ा। आपका घर अदन का बगीचे का टुकड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप प्रभु यीशु की सेवा करते हो, और इसी कारण से आप बेहतरीन पति हो, बेहतरीन पत्नी हो, और तब आपके बच्चे पैदा होंगे, बढ़ेंगे और बढ़ेंगे इस स्वरूप के साथ, परमेश्वर की महिमा के तौर पर आपके अंदर। क्योंकि मेरे पिता मेरे माता, वह देखिए कि वो परमेश्वर के सेवक सेविका हैं हर समय, घर में, काम पर। और मैं जानता हूं कि वो कौन है, और इसीलिए मैं उनके रास्ते पर, सेवक और सेविका के रास्ते पर चलूंगा। तो अपने माता पिता के, ठीक है मेरे दोस्त? तो हम इसके बारे में कल बात करेंगे। दिलचस्प है ना? बहुत शानदार है ना? कि सेवक, और कि इस प्रकार से वो सेवा करें, इस प्रकार से कि जब वो प्रभु मरे, वो इस प्रकार बोले, क्या मेरे प्रभु को मैंने खो दिया? अगर मैंने अपने प्रभु को खो दिया, तो मैं सेवक सेविका होना नहीं छोड़ता, मैं और किसी की सेवा नहीं कर सकता। तो सेवक सेविका ये अपने अपने शरीर को अपने प्रभु के साथ देते थे, गाड़ते थे।
अपने प्रभु मृत परमेश्वर के साथ मरे, और आपकी वफादारी हमारी वफादारी के कारण अपनी, क्योंकि वही एकमात्र प्रभु है। तो जैसे उन्होंने मेरा प्रभु होना छोड़ दिया है मरने के पश्चात, मैं भी अपना सेवक होना छोड़ देता हूं कि वो उनके साथ ही दबाए जाते थे। तो परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।